नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू आवर न्यूट्रिशन क्लास। आज का जो हमारा क्लास है ये बहुत ही स्पेशल क्लास है। क्यों स्पेशल है? आज हम बात करने वाले हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। अगर आप हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपको पता होगा कि हम कितने बड़े फैन हैं माइक्रोबायोम के, माइक्रोबायोटा के। हम बार बार बात करते रहते हैं कि स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होता है, गट में बैक्टीरिया होता है। सो आज हम ये सारी जो रेसिपीज बताने वाले हैं ये वो रेसिपीज हैं जो हमारे गट में अच्छे अच्छे माइक्रोबायोम को लेके आती है, यानी कि गट बैक्टीरिया को लेके आती है, लेके भी आती है और उनको अच्छा नरिश भी करती है। तो आज की जो पांचों रेसिपीज हैं दे आर पर्टिकुलरली गुड फॉर योर गट। एंड एज वी नो कि जो हमारा गट होता है इट इज एट द सेंटर ऑफ प्रिटी मच एवरीथिंग। वो हमारी वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशंस, गट इज एट द सेंटर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। पीसीओडी, थायराइड, so many people they have helped reduce the symptoms of their disease when they started working on their gut. And not only this, gut हमारा जो होता है, gut brain connection के बारे में आपने सुना होगा। अगर हमारा गट खुश रहता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली खुश रहता है। एंड दैट इज वाई अपने गट को खुश रखने के लिए आज मम्मी साथ में आई हैं और मम्मी आज बात करेंगी 5 यूनिक रेसिपीज की, जिसको आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पे 1 या 2 को जरूर इंक्लूड कीजिए, ताकि आपका गट खुश रहेगा, गट में बैठे हुए माइक्रोबायोम खुश रहेंगे तो आप भी बहुत खुश रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे। सो मम्मी, व्हाट आर वी डूइंग टुडे? हम सारे 5 प्रोबायोटिक बना रहे हैं। पहले मिलेट अम्ली बनाएंगे, उसके बाद राइस कांजी और बीटरूट कांजी, और फिर तो सब लोगों के पास सावरक्राउट, हाँ सावरक्राउट, और दही जमाना भी सिखाएंगे, क्योंकि दही तो सबसे आसान प्रोबायोटिक का साधन है ना। करेक्ट। एंड जब हम प्रोबायोटिक की बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जो रेसिपी है उसे बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज जरूरी नहीं है प्रोबायोटिक सारे इक्वल होते हैं। कई बार जैसे अगर मम्मी ने जैसे दही की बात की, सो दही में भी अगर आपने ओवर फर्मेंट कर दिया, सो दैट माइट नॉट बी नेसेसरली अ गुड थिंग फॉर योर गट। आपको प्रोबायोटिक बनाने की सही टेक्निक, उनको कितना खट्टा करना है, उनको कितना खट्टा वो होने चाहिए, दैट इज समथिंग यू शुड रियली नोट। आज का जो है उसमें हम आपको सारी वो टिप्स बताते रहेंगे, ताकि हमें ज्यादा खट्टा भी नहीं करना किसी चीज को और कम भी नहीं करना। सो हमें प्रोबायोटिक मिले बट राइट अमाउंट में मिले, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए आप हमारे साथ साथ ये बनाएंगे और जो भी नोट्स हैं उनको आप पेन पेपर से लिखते जाइए। आर यू रेडी? राइट यस इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर रेडी। वेरी वेल, वेरी वेल। सो आप लोगों को कल पूरी लिस्ट दे दी गई थी। आज हम जो 5 प्रोबायोटिक बनाने वाले हैं, आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन सारी कर ली है। कल शाम को हमने आपको बताया था कि क्या क्या चीजों को प्रिपेयर करके रखना होगा। सो आई होप आप सब लोग वो प्रिपेयर करके बैठे हैं। हमारी फर्स्ट जो रेसिपी है इसमें वो है मिलेट अम्बली, जो हम किसी भी मिलेट को लेके बना सकते हैं यहाँ पे। सो मम्मी लेट्स स्टार्ट। तो मैंने इसके लिए 1 कप बार्नयार्ड मिलेट लिया है। कोई भी मिलेट हम ले सकते हैं। तो 1 कप इसको पूरी रात सोक करके रखा। उसके बाद इसको हमने मिट्टी की कढ़ाई यूज़ करनी है इसके लिए। स्टील की भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो और मिट्टी की यूज करने में एक्चुअली हमें ज्यादा फायदा भी होता है, बिकॉज यहाँ पर हम सारी चीज क्या बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोम, यानी कि लिविंग चीजें जो इस खाने के अंदर आएंगी और जो हमारे गट में जाके मदद करती हैं। तो लिविंग चीजों के लिए मिट्टी के बर्तन आर ऑलवेज मच बेटर, बिकॉज मिट्टी क्या होती है, उसमें इन एंड आउट एयर हो सकती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स का अच्छा एब्जॉर्प्शन वो इंश्योर करती है। अब मैं इसमें डालूंगी 10 कप पानी। जितना भी मिलेट लिया है उसका 10 गुना डालते हैं बनने। मैंने नाप के इसमें 10 कप डाला है, तो मैं ये पूरा इसी में डाल दूंगी। सो 1 कप मिलेट लिया और उसको हमने मिट्टी के बर्तन में 10 कप पानी के साथ हमने रखा है। और मिलेट को रात को भिगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जब भी हम इस तरह के ग्रेन्स खाते हैं वी हैव टू एंश्योर कि वो रात को हम जरूर भिगाएं। भिगाने के बाद जो पानी था उसको फेंकना होगा। धोते टाइम भी आप 2-3 बार उस पानी को फेंकेंगे, और जब हमने उसको मॉर्निंग में जो उनका पानी था उसको आप थ्रो कर देंगे और नए 10 कप पानी के साथ आप बना रहे हैं।
बिकॉज जो ग्रेन्स होते हैं उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड हमें इंश्योर करना है कि हमें ग्रेन्स को खाने का सही तरीका भी सीखना है साथ के साथ। अब इसमें नमक कुछ नहीं डालना, तो सिर्फ पानी और मिलेट। सो 1 कप मिलेट था और उसमें 10 कप पानी डाला अब मैं इसको गैस पे रखूंगी। तो एक बॉयल इसको तेज आंच पे आने देंगे, उसके बाद हम गैस को स्लो करके इसको 20-25 मिनट, जब तक कि ये पक नहीं जाता अच्छे से तब तक पका लेंगे। तो मैं इसको रख के आती हूँ। तो इसको आपको बीच में चेक करना है। नॉर्मली अलग अलग मिलेट्स जो होंगे डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे हैं, कोई हो सकता है 15 मिनट में भी पूरा पक जाए और किसी को 25 मिनट भी लगेंगे। सो आपको क्या करना है, उसको 15 मिनट के बाद टेस्ट करके देखना है और जब वो पूरा हो गया सो देन आपको उसको बंद करना होगा उस टाइम। एंड वी विल टेल यू द प्रोसेस उसके बाद का जो प्रोसेस है। एंड अभी के लिए आप उसे गैस पे रख दीजिए एंड सिम उसको फर्स्ट बॉयल जो आना चाहिए वो फुल पे आएगा, फिर सिम के ऊपर हम करते रहेंगे। सो अभी ऑन दिस कई लोग एक चीज बोलते हैं फर्मेंटेड फूड्स एंड प्रोबायोटिक्स, एंड दोनों में क्या फर्क है। सो फर्मेंटेड फ्रूट्स, सो जितने भी हमारे प्रोबायोटिक्स हैं सबके सब फर्मेंटेड हैं, बट सारे फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक हो ये जरूरी नहीं है। सो अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और हम आपको धीरे धीरे वी वांट टू मेक श्योर कि आपको पूरी एजुकेशन भी हम साथ के साथ दें, ताकि ना केवल आपको रेसिपी समझ में आए बट आपको उसके पीछे की साइंस भी समझ में आए, क्योंकि आपको वो समझ आएगी तो क्या है कि उस रेसिपी को आप छोड़ेंगे नहीं। सो फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, जैसे कि डोसा, ये फर्मेंटेड तो हैं बट उसमें जिंदा माइक्रोबायोम नहीं है। सो आज जितने भी हम बात करेंगे वो जिंदा माइक्रोबायोम अंदर जाना चाहिए, जिंदा बैक्टीरिया अंदर जाना चाहिए, गुड बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में 90% बैक्टीरिया आर गुड बैक्टीरिया एंड वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दिस बैक्टीरिया बिकॉज दे हेल्प अस लिव आवर लाइफ। हमारी स्किन पे बैक्टीरिया है, गट के अंदर बैक्टीरिया है और ये सारा बैक्टीरिया हमें डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत मदद करता है। सो अभी मम्मी सेकंड रेसिपी कौन सी है? सेकंड हम लेके आते हैं बीटरूट और गाजर की कांजी। बीटरूट गाजर कांजी, वेरी नाइस। मैं लेके आती हूँ। सो बीटरूट गाजर कांजी आप में से कई लोगों ने पी होगी। दिस इज समथिंग जो कि ना केवल टेस्टी होती है बल्कि बहुत हेल्दी भी होती है। उसमें कांजी को आप अलग यूज कर सकते हैं और जो अंदर सब्जियां बच जाती हैं कांजी बनने के बाद उसको एज अ पिकल आप एक साइड डिश की तरह यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल रेसिपी। जब सीजन में होती हैं तो हम इसको रेड वाली गाजर के साथ बनाते हैं और अभी क्योंकि रेड गाजर का सीजन नहीं है इसके लिए हमने यहाँ पर ऑरेंज गाजर के साथ हम इसको बना रहे हैं। इसमें मैं बताती हूँ क्या क्या डालना है। हाँ, 1 कप बीटरूट, 1 कप गाजर। गाजर सीजन के हिसाब से अगर ब्लैक वाली मिले तो उसकी कांजी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन अभी हमारे पास ऑरेंज है तो हम ऑरेंज डाल रहे हैं। सो 1 कप बीटरूट, 1 कप गाजर चॉप कर लिया पतला पतला। 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट, 1 टीस्पून ओके, 2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, ओके, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड राइस, मस्टर्ड सीड्स, हाँ, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स, seeds, ओके, जिसको हमने क्रश कर लिया, पाउडर नहीं बनाया इसका, क्रश कर लिया। ओके, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ओके, एंड लिटिल पिंच हींग। ओके, वेरी नाइस, ओके। मतलब मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट डालना तो ज़रूरी है। तो हम शुरू करें? यस, एब्सोल्युटली। सो मेक श्योर आपके जो भी मसाले की क्वांटिटी है, आपको जो हमने रिसोर्सेज सेक्शन दिया है उसके अंदर वो पूरा आपको कल शाम को बता दिए गए थे इंग्रेडिएंट्स। मेक श्योर ऑल ऑफ देम आर रेडी। आई होप यू गाइज आर रेडी टू स्टार्ट मेकिंग कांजी विद अस। ये सब चीज़ों में आप देखेंगे कि इनको टाइम नहीं लगता। हाँ, इनको जो बनाना होता है ये एक्चुअली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्रोबायोटिक अभी तैयार नहीं होगा, हम प्रिपरेशन के स्टेप्स आपको बता रहे हैं। प्रोबायोटिक तो अपने आप बनता है, उसको आपको अमले भी पकाने के बाद उसको 6-7 घंटे लगेंगे बनने में। करेक्ट, बट वो हम बताएंगे जब हाँ, वो बन इसको जाएगा। भी अभी बना रहे हैं तो, लेकिन इसको यूज करने में 3 दिन लगेंगे। इसको यूज करने में 3 दिन। सो ये हम जो है प्रिपरेशन का स्टेप बता रहे हैं। पूरा प्रिपरेशन होने के बाद बनेगा ये सनलाइट के अंदर जाके। सो बट अभी हम इसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ कटिंग के अंदर लग रहा है, अदरवाइज बाकी तो स्पाइसेस है यहाँ पे।
तो इसको कांच का जार, मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, साफ बिल्कुल करके। इसमें ये जरूर ध्यान देना है, सफाई का आपका ध्यान जो देना। कांच का बर्तन है वो एकदम साफ होना चाहिए। प्रेफरेबली आपने उसको एक बार विनेगर से अंदर वाइप किया हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें कुछ जर्म्स नहीं रहने चाहिए। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि अगर रॉन्ग टाइप के जर्म्स रह गए तो जब 3 दिन आप बाहर इसको धूप में रखेंगे सो देन वो खराब भी हो सकती है। तो इसके लिए जितने भी प्रोबायोटिक हम आज बनाएंगे आपको ध्यान देना है बर्तन एकदम साफ हो, दैट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो क्लीन जार ले लिया। अब इसमें बीटरूट, खाली बीटरूट की भी बन जाती है, खाली गाजर, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। तो जो काली गाजर की बनती है वो बहुत वो सबसे सबसे बढ़िया। टेस्टी बनती है, बट अभी सीजन के हिसाब से तो एक गाजर, सो एक बीटरूट डाला हमने, एक गाजर डाली। ओके छील के डालिए, ओके, बीटरूट का छिलका हटा दिया। छिलका हटा दिया। ये तो नापा ही हुआ है मैंने, 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून सरसों है, पीली सरसों, उसको कूट के। एंड हमेशा लाइक पाउडर्स की जगह अगर आप रॉ मसाले लें और उसको उसी टाइम आप कूट के यूज करते हैं तो ना केवल उनकी खुशबू बेटर आती है बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी, जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जिनके लिए हम ये सारा चीजें बना रहे हैं, वो पूरी मेंटेन्ड रहती हैं अच्छे से। 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा। 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट। इसमें नमक हमें पूरा डालना पड़ता है बिकॉज वी हैव टू एंश्योर, हम इसे 3 दिन बाहर रखते हैं तो नमक जो है उसकी क्वांटिटी इसके अंदर पूरी होनी चाहिए। थोड़ी सी ज्यादा की तरफ एरर कर सकते हैं, कम नहीं करनी, क्योंकि उससे इसके नहीं तो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। 2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, पूरा लिया। 2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। सो 1 टीस्पून हमने रॉक सॉल्ट डाला था, 2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून हमने पीली सरसों को पीस के डाला था। और ये हाफ मैं कम ही डाल रही हूँ थोड़ी, ठीक है Okay. ना। काली बस मिर्ची। बस काली मिर्च, हाँ, 1/4 टीस्पून जितना ही है। और ये थोड़ी सी ये क्या है? हींग। हींग। ओके, तो मतलब डाइजेशन के लिए भी इसके अंदर आप देखेंगे जैसे ब्लैक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, हींग है, सरसों है, सो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रोबायोटिक भी है। इसमें 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी मतलब डालें। इस जार में 1 लीटर आता है तो मैं इसे पूरा भर दूंगी। ओके, सो वाटर ले लेते हैं। वेरी नाइस। बस अब थोड़ा मिक्स कर देंगे। आई होप आप सब लोग साथ में ये फॉलो करते जा रहे हैं। इफ यू आर एबल टू फॉलो प्लीज राइट येस इन द कमेंट सेक्शन। और किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछते जाइए उन क्वेश्चन को, हमारी टीम उसे साथ के साथ आंसर करती जाएगी। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस लाइव क्लास और साथ के साथ हम इस पूरे प्रोसेस को करें। अब इसमें मलमल का कपड़ा डाल के ताकि थोड़ी सनलाइट इसमें जा सके। करेक्ट, तो इसको बांध देंगे या रबड़ से टाइट रबड़ कर से हम देंगे। टाइट कर देंगे। ओके, अब इसको 3 दिन के लिए हम धूप में रख देंगे, फिर पी सकते हैं। अगर धूप नहीं भी आती तो रोशनी में, जहाँ खिड़की के पास जहाँ सनलाइट आती हो वहाँ भी रख सकते हैं। सो बेसिकली प्रोबायोटिक में खूबी क्या होती है, आपने उसकी जो रियल कुकिंग होती है वो सन में होती है। सो दे आर सन कुक्ड। सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो जब सन के अंदर उसकी कुकिंग होती है तो नॉट ओनली इसमें आपको प्रोबायोटिक के फायदे मिलेंगे, बट क्योंकि सन रेज इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई हैं और उसके अंदर कांजी जो है वो बनी है, तो इवन बाय ड्रिंकिंग दिस आपको सन की एनर्जी का भी फायदा मिलेगा। सो दिस इज लाइक द ब्यूटी ऑफ दिस। आपने इसको देखा कि अभी हमें प्रिपेयर करने में तो कितना देर लगा, 10 मिनट में वो सारा हमने उसको मिक्स किया। और गर्मी में तो बहुत फायदा देती है ठंडी कांजी। ओके, नाइस नाइस। सो बेसिकली आप उसके अंदर जो भी सीजन के हिसाब से गाजर है वो वाली हाँ। आप डालते जाएंगे एंड गर्मी में सर्दी में आप उसको लेंगे। वेरी नाइस। ये तो बहुत आसान सा लग रहा है बनाना इसको। लेकिन पीने के लिए 3 दिन बाद मिलेगी ना। वो तो अच्छी चीजों को पीने के लिए वेट तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है। नाइस।
ओके, सो अब हम मम्मी थर्ड कौन सा बनाने वाले हैं? हम दही जमा देते हैं। दही जमाना, वेरी नाइस। सो दही आप सब लोगों ने जरूर खाते ही होंगे दही, एंड इसको दही जमाना भी अपने आप में एक पूरी आर्ट है। एंड आज हम उसमें कुछ कुछ फाइनर पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज है दूध। आपके दूध का सोर्स जो है वो सही होना चाहिए। मार्केट में इस टाइम जो 90% दूध है उसमें या तो वो दूध नकली है, विच मीन वो दूध है ही नहीं, सो वो आपका यूरिया, डिटर्जेंट्स और इन सब चीजों से बना हुआ है। और अगर असली गाय का दूध या असली भैंस का दूध है भी तो उसमें बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं जो उसके अंदर डाले गए हैं। सो जिसकी वजह से आपका पीसीओडी, पीसीओएस के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। सो अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस टाइप की समस्या है तो आई वुड से कि दूध के सोर्स को 100% चेक कीजिए, और अगर ज़रा भी डाउट है तो दूध को आप अवॉइड कर सकते हैं तब तक के लिए। तो यही जो दही की रेसिपी है इसको आप फिर कोकोनट मिल्क में सेम रेसिपी के साथ बना सकते हैं, खासकर पीसीओडी, पीसीओएस वाले लोगों के लिए, क्योंकि फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन की गड़बड़ से वो होता है। एंड दूध में जो हार्मोन की कंटेमिनेशन होती है सबसे ज़्यादा वो यही होती है कि गाय को टू मच फीमेल हार्मोन्स फीड किए जाते हैं ताकि उसका दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। एंड फॉर दैट रीजन जब वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में आते हैं तो वो हमें भी तंग करते हैं। तो पीसीओडी, पीसीओएस पीपल शुड रियली टेक नोट कि मुझे दूध के सोर्स को या तो सही करना है बिल्कुल, और अगर मुझे वो सही नहीं मिल रहा तो मैं दूध को रिप्लेस करूंगी कोकोनट मिल्क से इन दैट केस। तो मेरा दूध का दही के लिए सामान आ चुका। ओके, तो दही तो आप सब लोग जमाते होंगे। एंड दही के अंदर ही एक चीज और हम जरूर बोलना चाहेंगे, दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही कैसी होनी चाहिए, जिस टाइम आप उसे खा रहे हो हल्का सा मीठापन रहना चाहिए उसके अंदर, चाहे गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, बट उसमें हल्का सा मीठापन रहना चाहिए दही में। क्योंकि खट्टा होने का मतलब होता है, अगर दही बहुत ज्यादा खट्टी हो गई, पानी पानी हो गई है, उसका ये मतलब है कि आपकी जो दही है उसमें टू मच बैक्टीरिया आ गए हैं। आपको जो अपने पेट के अंदर, अपने गट के अंदर जो माइक्रोबायोम चाहिए उनका बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टाइप के माइक्रोबायोम आते जा रहे हैं, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशंस का। सो दही या कोई भी और प्रोबायोटिक जरूरत से ज्यादा देर हमें नहीं रखना। अगर दही आपकी गर्मियों में 6 घंटे में बन जाती है तो आप उसको देखेंगे ज्यादा खट्टी नहीं हो। अगर ज्यादा खट्टी हो रही है तो मे बी आपको 5 घंटे में उसको फिनिश करना होगा, और सर्दियों में वही टाइम आपका 8-9 घंटे भी, 10 तक भी जा सकता है। दिल्ली में तो बहुत सर्दी होती है। करेक्ट। एंड इसीलिए आपको ये देखने से उसका टेस्ट क्या है, दही की मिठास जो है वो बनी रहनी चाहिए। अगर दही की मिठास नहीं बनी तो दैट ज्यादा खट्टी हो गई, मतलब ओवर हो गया हमारा दही की ज्यादा। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू एंश्योर कि हम प्रोबायोटिक्स के बनाने की जो रेसिपी है उसको टू द पॉइंट हम उसको नोट करते जाएं, साथ साथ बनाते जाएं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप प्लीज राइट डाउन करते जाइए, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गट के लिए। एंड जैसा हमने बात की, गट खुश तो हम खुश। सो ये हमारी दूध आ गया है, हमारा खट्टा आ चुका है, एंड उसको नाइस। सो हम बात कर रहे थे बीच में फर्मेंटेड फूड्स एंड प्रोबायोटिक्स की। सो कई लोग ऐसा कहते हैं कि इडली खा ली तो मेरा हो गया प्रोबायोटिक। इडली फर्मेंटेड जरूर है, प्रोबायोटिक नहीं है। प्रोबायोटिक मतलब वो जिंदा बैक्टीरिया जो हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो जिंदा बैक्टीरिया मेरे गट में जाने चाहिए। और वो जब बैक्टीरिया मेरे गट में जाते हैं और वो एक बैलेंस के अंदर जाते हैं, सो दैट इज द टाइम व्हेन आई एम रियली हेल्दी एंड हैप्पी। सो अब हम दही बनाना शुरू करते हैं। तो इसको हम मिट्टी के बाउल में जमाएं तो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैंने कांच का ही लिया है। तो इसके लिए पहले दूध उबाल तो लेते हैं, उसके बाद इसका टेम्परेचर चेक करना ज़रूरी है। ज़्यादा गर्म होगा तो भी नहीं जमेगी, बहुत ठंडा होगा तो भी नहीं जमेगी। तो इसका प्रोसीजर ये है कि जिस दूध को हमने जमाना है, आई होप आप सबको हमारा पूरा वीडियो ये दिख रहा है, एंड दैट इज वाई हमने वीडियो को अच्छे अलग से पिन कर दिया है। एंड किसी को भी नहीं नजर आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मार्क कीजिए, ताकि हम अपना वीडियो को एडजस्ट कर लेंगे एंड आपको पूरा अच्छे से दिखे। सो मेक श्योर
यू आर फॉलोइंग इट थ्रू एंड थ्रू। कुछ भी नहीं समझ आता कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमारी टीम इमीडिएट बेसिस पे आपको आंसर करेगी और कुछ भी करेक्टिव एक्शन लेगी, ताकि आपको समझाने के लिए, बिकॉज दैट्स द पर्पस ऑफ दिस क्लास। तो आप जितना सीखेंगे उतना ही ज्यादा हमें खुशी मिलेगी। हाँ, तो इसका टेम्परेचर चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसमें थोड़ी उंगली को अच्छे से धो लें, हाथ को पहले, और फिर इसमें हम डिप करके देखेंगे। अगर इसे हम सहन कर सकते हैं, मतलब ना गर्म लग रहा है ना ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडा ही है, फीलिंग भी आ रही है गर्म होने की, और हम इसमें उंगली डिप भी कर सकते हैं, तो दैट इज द एग्जैक्ट। तो दूध ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, उंगली डिप करने पे कंफर्टेबल लग रहा है, लिटिल वार्म कंफर्टेबल लग रहा है, तब आपकी दही बढ़िया जमेगी, नहीं तो कभी ज्यादा पानी हो जाएगा, कभी जमेगी नहीं। और इसको जमाने से पहले 1-2 बार इस तरह से फेंट लेते हैं, देखा होगा आपने हलवाइयों को भी करते हुए। तो इससे जो झाग आती है ना, उसमें कहते हैं कुछ अच्छे बैक्टीरिया आ जाते हैं, सुना है? झाग से थोड़ा अच्छा, मतलब लाइक वो दही नहीं, आपकी कुछ अच्छी कहते हैं, जम जाती है। हाँ कुछ अच्छा हाँ, से। तो यहाँ पे सो आई होप आप सब लोग हमें देख भी पा रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है। किसी भी तरह के सवाल हो दही से रिलेटेड, बिकॉज दही आई नो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, एंड स्पेशली जब आप उसको इस टेक्निक से बनाएंगे तो वो एकदम मीठी और क्रीमी बनेगी। तो आप उसको कई रेसिपी में, कई सैलड्स में, कभी कभी स्मूदीज के अंदर भी, अब स्मूदी बाउल्स के अंदर भी आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से टेस्ट देगी। तो ना केवल वो अच्छा टेस्ट देगी, बल्कि अच्छा ब्रेकफास्ट बन सकती है आपके लिए, अच्छा लंच के साथ एडिशन हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा गर्म चलेगा, मतलब फिर थोड़ा सा इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो। तो अभी जिस भी बर्तन में जमानी है उसमें एक बार लास्ट और कर लेंगे। तो ऐसे झाग आनी चाहिए थोड़ी। ओके, सो अगर आपको हलवाई जैसी दही बनानी है तो ऐसा बनती है। नॉट टू से हम हलवाई हैं, बट और इसमें अब हम, ये भी सर्दी हो तो फिर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और अगर गर्मी है तो हमारा ये 1/2 टीस्पून ही बहुत है, 1 टीस्पून 1/2 डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये दही भी ना घर के बनी हुई दही होनी चाहिए, अगर बाहर से लाके आप दही जमाएंगे तो वो नहीं जमेगा। इनफैक्ट लाइक आई जस्ट शेयर एन एक्सपीरियंस। हाँ, ये अभी कुछ दिन पहले हम लोग दही खत्म हो गई थी, तो हमें लगा कि पुलाव बना हुआ था तो वो खाने का मन कर रहा था, एंड देन हम लोग नीचे बाजार से जाके दही ले आए। थोड़ा सा उसका बच गया था, एंड गलती से दही लगाते टाइम जो स्टार्टर हमने लिया है वो उसी का ही स्टार्टर ले लिया। नाउ व्हाट हैपेंड इज, उसके बाद अगले दिन जब वो जमा, वो ना दही था ना दूध बचा, समथिंग वेरी लिक्विडी सा, एंड देन मतलब अजीब सा था, विच वॉज मतलब ना वो उसमें खटास थी तो ना वो प्रोबायोटिक था। तो जो बाहर से कई बार जो दही मिलती है ना, अगर आप उसको स्टार्टर कल्चर की तरह यूज करते हो, जैसे वो स्टार्टर जो हमने खट्टे की तरह यहाँ पे यूज किया है, और अगर उसमें दही नहीं जमती, सो दैट मीन्स कि आपने जो एक दिन पहले खाया वो दही नहीं थी, दही जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट था। इनफैक्ट हम लोग एक फैक्ट्री की भी विजिट करी थी, जहां पर कई सारे, मतलब एक पंडित जी हैं, उन्होंने फैक्ट्री की विजिट करके बताया था कि कई सारे दही के जो जमते कैसी है, दूध आप लेते हैं एंड एक एक ड्रॉप एक केमिकल की डलती है, जिससे दूध जो होता है वो दही जैसी शक्ल का बन जाता है, लेकिन वो प्रोबायोटिक नहीं है। सो वो अगर आपको टेस्ट के लिए खाना है कभी कभी तो आप खा सकते हैं, दैट केमिकल यू लाइक, विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, बट आपको प्रोबायोटिक फायदा अगर चाहिए तो दही जमाने का यही तरीका है। चाहे 5 में से एक ही चीज करो, बट अगर आप घर पे करोगे तो उसका ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज जरूरी नहीं है आपने बाहर से जो लिया है उससे अगर दही नहीं जम पा रही। हमने तो देखा ना अभी, करेक्ट, हमने अभी, हाँ। सो बेसिकली एक तरह से वो वाली दही वैसी है जो प्रोक्रिएट नहीं कर पा रही। सी इसमें क्या होता है, थोड़ा सा दही के अंदर आपने ये जो खट्टा है, थोड़ा सा आपने वो स्टार्टर कल्चर लिया, उसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी है, उनको आपने दूध दिया, दूध में मिठास है ऑलरेडी, जो दूध की नेचुरल मिठास है, उससे वो पूरे को दही बना देता है। लेकिन अगर वो स्टार्टर कल्चर इतना बेकार था, मतलब कुछ बना ही नहीं हमारा, एंड दैट्स व्हाई आई रियली वांट टू
टेल यू गाइस कि जो भी हम इसमें से करें, चाहे एक ही चीज करें 5 में से रेगुलर बेसिस पे, बट करें उसको घर पे, चाहे थोड़ा सा करें, बिकॉज वो जो आपको फायदा देगा ना, वो आपको बाहर की जो इजी टू डू चीजें हैं वो नहीं देंगी। अब इसे हम ढक के इसको 30 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास, तो मैं तो अपने ओवन में रख देती हूँ, उसमें मेरी फर्स्ट क्लास जम जाती है 5-6 घंटे में, तो मैं इसे रख के आती हूँ। और ये दही हमने, क्योंकि कल रात को आपको दिखाने के लिए कि वो कैसे पूरी प्रॉपरली कैसे जमने के बाद कैसी दिखती है, तो ये हमने कल रात को ही जमा के रख दी थी ताकि आपको दिखाने के लिए। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मिट्टी का बर्तन है, बिकॉज हम अपनी दही मोस्टली मिट्टी के बर्तन में ही जमाते हैं, बिकॉज मिट्टी के बर्तन में एक तो दही जमती अच्छी है, क्योंकि मिट्टी में ट्रांसफर इजी हो जाता है, एयर का ट्रांसफर रहता है, फ्रेश रहती है हमेशा। तभी कुकिंग के भी यूटेंसिल्स में मिट्टी के बर्तन आर प्रेफरेबल, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको लॉस नहीं होने देते, एज अगेंस्ट एल्यूमिनियम, स्टील। वाइल ठीक है, स्टील यूज किया जा सकता है कभी कभी, एल्यूमिनियम इज डेफिनेटली नॉट अ गुड वन। तो मिट्टी के लिए दही जमाने के लिए मिट्टी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और दही एक बार रखने के बाद ना उसे हिलाना भी नहीं है, कम से कम हिलाना, मतलब 6 घंटे बाद ही एक बार खोलना, बीच में हिला देते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये हमने कल जमाई थी, तो ये कल रात को जमाई थी ताकि आपको दिखाने के लिए, जैसे दूसरी अभी हमने जमने रख दी और ये एक रेडी रखी हुई थी। तो इसे खाएंगे, देखिए वेरी नाइस। चलिए खाइए। सो दही तो मेरी बचपन से बहुत ही फेवरेट रही है। बस एक चीज इसमें वही ध्यान रखनी होती है कि हमें इसमें नमक नहीं डालना होता खाने के, वो हाँ। अच्छा सो दही में जैसे अगर आप दही को प्रोबायोटिक के फायदे के लिए ले रहे हैं तो प्रेफरेबली उसको जैसी है वैसी ही फॉर्म में लीजिए। ज्यादा नमक डाल के अगर आप लेते हैं तो प्रोबायोटिक थोड़े से उसमें डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। बट अगर कभी कभी डाल रहे हो इट्स ओके, बट प्रेफरेबली प्रोबायोटिक बेनिफिट के लिए आप दही को इसी फॉर्म में लीजिए। या दही को अगर आप एक स्नैक की तरह लेना चाहते हैं तो इसी के अंदर आपने थोड़े पंपकिन सीड्स क्रश करके डाल दिए, फ्लैक्स सीड क्रश करके डाल दिए, एंड उसके साथ जब आप लेंगे सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट्स ऑल टुगेदर, आपकी एक रिक्वायरमेंट बॉडी की जो पूरी हो जाएगी। सो लेट अस टेस्ट इट। वेरी नाइस। आई थिंक दही में वो जो क्रीमी टेक्सचर है दैट इज समथिंग दैट मेक्स इट सच अ गुड एडिशन टू अ नंबर ऑफ रेसिपीज। एंड आप इसे दही को जैसे वही कि आई थिंक अगर आप सीड्स के साथ लेके खाते हैं तो आपकी कई सारी गुड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे पूरी हो जाती है। प्रोबायोटिक भी आ गया एंड गुड फैट्स भी इकट्ठे आ गए। नाइस। तो मम्मी नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट हम बना रहे हैं सावरक्राउट। ओके, सावरक्राउट। तो इसे रख के आते हैं। दही में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जैसा कि वो बात किया कि जब आपके स्टमक में आप चाहते हो, आप एक ही टाइप का बैक्टीरिया नहीं चाहते, आप मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया चाहते हो स्टमक में। एंड सेम चीज जैसे दही है उसी का ही एक और ऑल्टरनेटिव है विच इज केफिर। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, बस स्टार्टर कल्चर जो है वो केफिर का उसके अंदर यूज होता है। एंड वहां पर क्या होता है, जैसे दही के अंदर लैक्टोबैसिलियस होता है, केफिर में ऑप्शंस मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो थोड़े से और ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। सो हमें इंश्योर करना है कि हम एक ही टाइप के प्रोबायोटिक की जगह मतलब 1 से 2 और उसको भी चेंज करके, कभी एक हफ्ता अगर हमने इस तरह की चीज खा रहे हैं अगले हफ्ते थोड़ा वेराइटी क्रिएट करें तो वो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमारा जो स्टमक है वो बेसिकली काफी अच्छे से हैप्पी फील करे विद ऑल दीज वैरायटी ऑफ गट माइक्रोबायोम। सो अभी हम बनाने वाले हैं सावरक्राउट। सो सावरक्राउट जो है ये कई वेजिटेबल से बनता है। जैसे अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं ये व्हाइट कैबेज है, इसकी जगह आप रेड कैबेज यूज कर सकते हो, इसकी जगह आप कैरेट यूज कर सकते हो। और एक्चुअली इसकी हिस्ट्री है, ये काफी जिस जमाने में जैसे फ्रिज नहीं होती थी तो बहुत सारी सिविलाइजेशंस सब्जी को प्रिजर्व करने के लिए इस टेक्निक को यूज करती थी। तो अगर मुझे गर्मियों की सब्जियां हैं और मुझे उनको अच्छे से प्रिजर्व करना है कुछ समय के लिए, लेट्स से 15-20 दिन के लिए, तो देन मैं इस टेक्निक को यूज कर सकती हूँ। सो इसमें हम जो प्रोबायोटिक्स, अगेन आप देखेंगे जितने भी हमारे ये जो प्रोबायोटिक्स हैं आप एक्चुअली इनको बना नहीं रहे हो, आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो।
जैसे हमने देखा आपने वो कांजी है, उसकी प्रिपरेशन कर दी, अब वो बनेगी अपने आप, 3 दिन उसको हम देंगे वो अपने आप बनेगी। मिलेट का भी अब जैसे है, मिलेट हमें रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, आई थिंक मम्मी मिलेट हो गया ना, सो मिलेट को अभी हमने बंद कर दिया है गैस पे, उसको ठंडा होने की वेट कर रहे हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। बट ज्यादातर इसमें कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। हाँ, सो आप ले आओ एक बार ताकि सब लोगों को कंसिस्टेंसी भी दिखा दीजिए, ताकि इसमें हमें ध्यान देना है हर चीज में हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे दही भी आपने जो करी है, दही आपने नहीं जमाई, दही की आपने जमाने की सिर्फ प्रिपरेशन करी है, जमी वो अपने आप है। तो सब प्रोबायोटिक्स में आप देखोगे एक ये कॉमन थीम होगी कि आप प्रिपरेशन करके राइट टेम्परेचर, राइट एनवायरनमेंट और राइट स्टार्टर कल्चर डाल देते हो और उसके बाद वो बनता अपने आप है। मिलेट आपने याद किया होगा, आई होप आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है ठीक से। ये मैं इधर कर लेती हूँ, इस तरह से फ्लोइंग। स्क्रीन आपको कुछ भी नहीं दिखे कभी भी प्लीज आप मैसेज में डालिए ताकि हमारी टीम उसको एकदम से ठीक करा देंगे। देख कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया, खिचड़ी जैसे होता है ना, इस तरीके से एकदम पतली खिचड़ी जैसा। तो ये जो मिलेट्स हैं, जैसे आज हमने बार्नयार्ड मिलेट लिए थे, बट आप कोई भी मिलेट ले सकते हैं फॉर दिस पर्पस। दो उनकी कुकिंग का टाइम आपको फिर देखना पड़ेगा, कोई 15 मिनट में बन जाएगा और कोई किसी को बनने में 25 मिनट भी लगेंगे। ये कंसिस्टेंसी आने के बाद आप हाथ से ऐसे करके देखेंगे कि ये पक गया है, और अगर वो हो गया है तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे, क्योंकि इतना गर्म है। अभी अगर हम इसमें स्टार्टर कल्चर डाल देंगे जो हमारा आगे की प्रिपरेशन दही डालनी है इसमें, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल के फिर ढककर जाली, वो हम सिखाएंगे अभी। ठीक है, तो अभी हम इसको ठंडा करने इसको अभी हम ठंडा करने के लिए पीछे रख देते हैं, इधर रख देते हैं हम, इसके ऊपर नेट रख देते हैं कोई। हाँ ठीक है, किचन में ही रखाती हूँ। ओके ठीक है। सो देन फिर हम वापस से sauerkraut के ऊपर आएंगे अभी। आई होप आप सब कुछ फॉलो कर पा रहे हैं। आप बताइए अभी तक की 3 रेसिपी में से कौन कौन सी आपने एक्चुअली पूरी फॉलो कर पा रही है, और किसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को लिखिए ताकि हमारी टीम उसको आंसर करती रहेगी। एंड इसी के साथ जैसे हमारा जो प्रीबायोटिक्स है ये, सो ये हमारे प्रोबायोटिक्स के साथ आपके प्रीबायोटिक्स, ये शब्द भी आपने सुना होगा, और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में बहुत जरूरी होते हैं। सो हमारा ये जो आज हमारी पूरी क्लास है ये हम प्रोबायोटिक्स की कर रहे हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब लाइव सोर्स ऑफ बैक्टीरिया है इनके अंदर, और प्रीबायोटिक का मतलब है फाइबर, जैसे कि अलग अलग सैलेड्स, रेनबो डाइट, अलग अलग रंगों की सब्जियां। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने वो जो अच्छा वाला माइक्रोबायोम है उसको आपने अपने गट में जाके प्लांट कर दिया। जैसे दही है तो मेरा जो लैक्टोबैसिलियस है वो अच्छा वाला माइक्रोबायोम वो हमारे गट में जाके प्लांट हो गया, बट उसको रोज खाने के लिए कुछ नहीं दोगे तो क्या होगा, उसका मर जाएगा। इसीलिए बैक्टीरिया को अंदर भेजना और फिर उसके खाने पीने का रोज इंतजाम करना, दोनों चीजें जरूरी हैं। क्योंकि अगर आपने बैक्टीरिया को अंदर भेजा और फिर उसके खाने पीने में आप नहीं अच्छा इस्तेमाल करते, सो देन आप उसको बैक्टीरिया वो पच नहीं पाएगा और वो बैक्टीरिया आपके अंदर रह नहीं पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ना केवल आपको प्रोबायोटिक लेना है, आपको साथ में रेनबो डाइट यानी कि अलग अलग टाइप के सैलेड्स और अलग अलग टाइप के आपको वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स हैं अलग अलग रंगों के, उनको रेगुलर बेसिस पे खाना है। क्योंकि बेस्ट हेल्थ रिजल्ट्स, जैसे पीछे एक रिसर्च थी उसको मैं पढ़ रही थी, काफी अलग अलग फूड कॉम्बिनेशंस की रिसर्च हुई थी और सबसे अच्छे हेल्थ रिजल्ट मिले थे जब फाइबर यानी कि जो स्मूदीज हैं, जो सैलेड्स हैं, जो रेनबो डाइट है, सैलेड के साथ प्रोबायोटिक को कॉम्बिनेशन में लिया गया, राइट अमाउंट में, राइट दोनों चीजों को। और वो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे करना है। आई नो समटाइम्स प्रोबायोटिक जो है वो शब्द सुन के लोगों को लगेगा अरे बहुत मुश्किल होगा, बट आप देख ही रहे हैं 5-5 मिनट में प्रिपरेशन हो रही है, उसके बाद बनाता तो नेचर खुद ही है, आपको तो वेट करनी है, आपको प्रिपरेशन सही तरीके से करना जरूर आना चाहिए। तो इसको शुरू करें। ये कैबेज ली है, इसकी जगह बीट रूट लो, गाजर लो, कुछ भी सब्जी ले सकते हैं। कितनी कैबेज ली है मम्मी हमने? मैंने एक छोटा फूल, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 kg की होगी। ओके, तो 1 kg हमने यहाँ पे कैबेज ली हुई है, और उसमें आप कितना नमक डाल रहे हो? 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून आपने रॉक सॉल्ट डाला है इसमें? हाँ। ओके, सो 2 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट हमने एक कैबेज के कैबेज हेड में उसको कट कर दिया, लंबा लंबा कट किया है, एंड नमक डाला है हमने।
अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, हाथ से ही करना पड़ेगा। बस हाथ पहले अच्छे से धो लेना, नहीं तो कोई और तरह के बैक्टीरिया भी आ हाँ। जाएंगे, विच मे और मे नॉट बी अब वेरी इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, ताकि नमक पानी छोड़ेगा और थोड़ा कैबिज का भी पानी निकलेगा। तब तक हम सो नमक डाल के आप Mix इसको अच्छे करके, से पूरा mix मिक्स कर रहे करके, हैं। आपको इंश्योर करना है कि जो नमक है ये कैबेज के ऊपर पूरा अच्छे से, एक एक पत्ते के ऊपर अच्छे से लग जाए। सो आप उसको अच्छे से एकदम लगाएं एंड मेक श्योर जब आप ये कर रहे थे आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए, आपका ये जो बर्तन है ये धुला हुआ होना चाहिए। सी बिकॉज यहाँ पर आपको इसको अब 3 दिन रखना भी है आगे, सो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ भी गलत टाइप की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। सो वाइल 90% ऑफ द बैक्टीरिया आर आवर फ्रेंड्स, बट 10% फ्रेंड्स नहीं भी हैं। सो इसके लिए हमें इंश्योर करना है कि खाली राइट टाइप की ग्रोथ को हम एनकरेज करें। सो अब हमने इसमें अच्छे से सारा ढक मल के रख दिया। ओके, सो अब हम इसे ढक के रख रहे हैं। कितनी देर के लिए रखना है? 10 मिनट। ओके, 10 मिनट्स के लिए हम इसे अब एक साइड पे रख देते हैं। और ये 10 मिनट्स तक ये ताकि इसलिए रखा है ताकि पानी छोड़े। और तब तक हम अपनी आखिरी जो हमारा, सॉरी नॉट आखिरी, अपनी राइस कांजी की जो रेसिपी है उसको हम यहाँ पे शेयर करेंगे। सो कई सारी ऑप्शन आज आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए आपके हिसाब से जिसको भी आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी जो राइस कांजी वाली रेसिपी है ये हमारे हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं, साउथ इंडियन है, उन्होंने वो रेसिपी हमें दी है। एंड वो बताते हैं कि साउथ इंडिया में ऐसा होता है कि ये जो राइस कांजी है इसको लेके जो फार्मर्स हैं सुबह जाने से पहले वो सिर्फ इसी को ही पी के या इसको खा के, जैसे भी आप पसंद करें उसको लेना, वो जाते थे। एंड देन बहुत हाई सनलाइट में भी उनको कोई लू नहीं लगती थी, कोई हेडेक्स नहीं होती थी, उनकी एनर्जी भी ऊपर रहती थी और एकदम से अंदर ठंडा रहता था। सो दिस इज समथिंग जो आपके गट को शांति देगी, ठंडा करेगी एंड बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, जो सनलाइट में भी कहते हैं कि आपकी बहुत मदद करेगी। आपको लाइक सनस्ट्रोक वगैरह नहीं होगा किसी भी तरह का। तो मैगली का राइस कांजी का सामान, ये मैंने 1 कप चावल कुक किए हुए, ओके, 2 कप पानी में रात को भिगो कर रख दिए थे। चावल में ना नमक है ना घी है, मतलब सिंपल चावल बॉईल करके उसको डबल पानी में रात को सोक करके रख। सो 1 कप चावल जो है ये पके हुए चावल, हाँ, 1 कप पके हुए चावल में 2 कप पानी में हमने डाल दिया, रात भर वो इसी में रहा है और ये वो हमारा है। आई होप यू आर एबल टू सी, इसमें आपको दिख रहा है। अब इसमें हम डालेंगे, ओके, थोड़ा इसको थोड़ा साइड रख दो, साइड में रख। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। इसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखते जाइए। हाँ, चावल को इधर बीच में रख देते हैं। आई होप आपको सबको दिख रहा है। 1 प्याज छोटा छोटा काट के, 1 प्याज है छोटा छोटा कटा हुआ, और 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून दही, और थोड़ा स्पाइसी 1 हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च, और ये अदरक पतला पतला काट अदरक, के छोटा छोटा। और फिर ये हम इसमें लगाएंगे तड़का, कड़ी पत्ता, घी, कड़ी पत्ता, देसी घी और मस्टर्ड सीड्स, इनका तड़का लगेगा बाद में। ओके, ठीक है। तो मैं ये ट्रे पीछे रख देती हूँ। तो इसको पहले हम थोड़ा मैश करेंगे, चाहे तो मिक्सी से कर सकते हैं, मिक्सी से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कीजिए। हाँ, ठीक है। तो हाथ से कर, इसी से कर लेते हैं, नेचुरल जो हो जाए अच्छी बात। मतलब थोड़ा सा ना टेस्ट मिक्स होना चाहिए, पर्सन टेस्ट में वेरी करता है। अच्छे से आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं, आप उसे हाथ से कर सकते हैं, मतने से कर सकते हैं, एंड देन मिक्सी में आप घुमा सकते हैं। पानी और चावल आपस में मिक्स हो जाने चाहिए। हाँ, मैशर से भी हो जाएगा। हाँ, सो इसको हम अच्छे से जैसे मिक्स कर रहे हैं। एंड इसमें क्योंकि राइस है ना, राइस में आपको पता है कि कार्ब्स होते हैं, जब वो पूरी रात भर उस पानी में रहे, सो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा सा वहां पर आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर इस टाइम बैक्टीरिया है, इसके लिए हम इन्हें जैसे होता है ना गैस पे कुक और नहीं कर सकते। सो जो राइस है वो रात को कुक किया गया था, और वो कुक करने के बाद जो बॉइल्ड राइस था उसमें एक
1 कटोरी। एंड इससे क्या है, द गुड पार्ट इज कि ये लेफ्ट ओवर से हमारा बन सकता है कि जो हमारा लाइक हमारे चावल हैं रात को बच गए, आपने उबले हुए चावल बच गए आपके, और आपने उसको एक कांजी के लिए इस्तेमाल कर लिया, एंड मॉर्निंग में वेरी इजीली आप उसमें कुछ चीजें मिक्स कर रहे हैं, तड़का लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो आप बिना तड़के के भी खा भी ले सकते हैं। इसमें अगर छोटा चावल हो तो और अच्छा बने, मतलब हाँ, तो अगर हाँ जैसे कि वो इतने बड़े चावल का कोई फायदा नहीं है ना, टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे इसमें, या जो भी बचा है, सी इसमें आपको करना क्या है कि आपके जो भी लेफ्ट ओवर राइस है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको छोटा चावल बड़ा चावल, जो बचा हुआ है, सी कई सारी रेसिपीज हम आपको ऐसी यहाँ पे दिखा रहे हैं बिकॉज वी नो अ लॉट ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी नो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हेल्दी रेसिपी कैसे खाएं, कैसे हमारा अच्छा लाइक यू नो हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। तो ये जो हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। अब 10 मिनट तो हम अपने आप को दे ही सकते हैं। एंड जो राइस रात को बचा, बासमती तो बासमती, मोटा वाला तो मोटा वाला, छोट जैसा भी राइस आपका बचा, आपने उसमें पानी इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना, मिक्सी में करें तो 1-2 सेकंड में ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन अप टू योर कंफर्ट। सो अगर आपको लग रहा है मिक्सी में करना आसान है तो मिक्सी में कर लीजिए, हाथ से कर लीजिए, मिक्सी में टाइम पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है ना इसमें मैश करने में। तो अच्छा सा नाइस। ओके, ये पानी अलग से नहीं दिखाई देना चाहिए। ओके, सो हम इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं अगर हाथ से नहीं हो रहा तो बाकी सारी चीजें डाल के हम इसे मिक्सी में कर लेंगे। नहीं, मिक्सी में करना है तो पहले इसी को करना है, वो चीजें तो क्रंची रहनी चाहिए ना। ओके ओके, अब तो हो गया, चलो थोड़ा सा हाथों का यूज जितना करो अच्छी बात है ना। हाँ, एक्चुअली कई सारी चीजें थी, हम लोग आजकल जिम में बहुत सारे वर्कआउट्स करते हैं, बट अगर आप पुराने जो लेडीज हैं जो किचन में काम करती थी, उनकी अगर आप देखोगे वो लाइफस्टाइल में वो नेचुरली वेट लिफ्टिंग हो रही होती थी। आप सब्जी कहीं से उठा के ला रहे हैं तो नेचुरली आप उसको उठा के ला रहे हैं, आप मसाले कूट रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो डंबल है, वो जो जिससे आप वो कूट रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी मसल्स वर्क हो रही हैं। बड़े बड़े उनके पास कूटने के लिए मसाले होते थे। आटा खा रहे हैं आजकल, हमें आटा इतना पसंद है, हर चीज ब्रेड की बनी होती है, मैदे की बनी होती है। वो मैदा खाने का या आटा खाने का हक उस आदमी को है जिसने चक्की चलाई है, उसका पेट उसे पचा सकता है। अभी हम लोग बैठे बैठे नेटफ्लिक्स देखते हुए रोटी पे रोटी खाए जा रहे हैं, तो वो हमारी डाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती, और वो फिर जो आपका टमी फैट आ जाता है वो उसी वजह से आता है। सो जो भी चीज जिसको आप प्रॉपर तरीके से हाथ से कर रहे हैं, अब क्योंकि हम वो सब चीजें नहीं करते, अब हमें मिक्सी चाहिए, हमें ऑलरेडी पिसी हुई चीजें चाहिए, सो देन क्या, फिर आपको जिम जाना पड़ता है, फिर आपको वेलनेस क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, विच इज लाइक वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड, हम पुराने जमाने में नहीं जा सकते, एंड दैट इज वाई हमने जो अलग अलग वेलनेस क्लासेस बनाई हैं, जिसका लिंक हमारी टीम आपको नीचे यहाँ पे दे देगी। सो वो वाली वेलनेस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर योगा है, डांस है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वही आपके वेट लिफ्टिंग वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी जो कि आपकी मसल्स को अच्छे से वर्क करेगी। तो हमारा लिंक यहाँ पे दिया हुआ है हमने, एंड आप उस लिंक पे जाएं और जरूर वेलनेस क्लासेस को भी ज्वाइन करें, ताकि डाइट के साथ वर्कआउट्स भी अच्छे से आपको आपकी बॉडी को बेस्ट से बेस्ट शेप में लेके आएंगे। चलो अब बाकी डाल देते हैं। दही, इसको मिक्स कर, प्याज, एक प्याज छोटा छोटा, इसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा कम करनी हो कर सकते हैं, और हरी मिर्च डाल दो। क्या हरी मिर्च है ना, हाँ, हरी मिर्च भी प्रोबायोटिक का काम करती है थोड़ा सा। दही जम जाती है हरी मिर्च की टिप्स से, पता है? और थोड़ी सी अदरक डाली और इससे मिक्स करके, so, चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, इसको ऐसे भी लेके जाते हैं। तो कई लोग जो है इसी को ही जस्ट ड्रिंक कर लेते हैं, एंड देन यू नो दैट्स द वेरी गुड ब्रेकफास्ट दैट यू हैव। खूब अच्छे से ब्लेंड कर लिया तो ऐसे ड्रिंक बन ड्रिंक की तरह भी बन सकता है, एंड आप इसे खाना चाहते हैं इसको तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें तड़का लगाती हूँ। ओके,
थोड़ा सा तड़का मारा जाए। तो छोटा सा फ्राई पैन लेकर इसमें थोड़ा ऑयल, यहाँ पर आई होप यू आर एबल टू सी। सो मैंने कितना घी- हमने घी, घी देसी डाला घी है, लिया। अगेन देसी घी, A2 गाय का देसी घी। सो बहुत ज्यादा मार्केट में जो घी है, अगेन वो भी घी जैसी दिखने वाली चीजें हैं। सो मेक श्योर, स्पेशली अगर आप किसी भी तरह की हार्मोनल इश्यूज से जूझ रहे हैं, तो आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल होने बहुत जरूरी हैं। इसमें मैं डालूंगी हाँ, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और Okay. 4-5 कड़ी पत्ते। ओके, लेकिन मुझे इसको गैस पे जाके करके आती हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि थोड़ा ऑयल गरम करके उसके बाद ही मस्टर्ड सीड्स डालने हैं। सो ये अभी हम गैस पे जाके करके आएंगे। ठीक है, ओके। एंड यहां पर जैसे आप देखेंगे, राइस कांजी के अंदर हमने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट है। स्पेशली अगर इसको आपको लग रहा है कि बहुत ही लिक्विडी है, तो आप इसको मिक्सी में एक बार ब्लेंड करके भी सेम चीज को आप रख सकते हैं। इसमें जो आपने राइस रखी थी ना, जो राइस का पानी होता है, वो उसके अंदर आपके गुड बैक्टीरिया आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमने इसके अंदर 2 चम्मच दही भी डाली है, अगेन सोर्स ऑफ गुड बैक्टीरिया। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, हरी मिर्च के अंदर भी आपके गुड बैक्टीरिया होते हैं। सो 3 जगह से अच्छा बैक्टीरिया आ रहा है, प्लस जो राइस है, एंड राइस के अलावा यहां पर जो, आई होप आप हमें देख पा रहे हैं ठीक से, सो राइस के अलावा जो प्याज है, सो प्याज इज अ सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक। सो प्रोबायोटिक भी लिया, प्रीबायोटिक भी लिया, तो दोनों चीजें। तो ना केवल आपने अच्छे बैक्टीरिया अंदर भेजे, बल्कि आपने उनके साथ उनका खाने पीने का सामान भी साथ में भेजा है। सो दे विल बी गुड एंड नाइसली सेटल्ड एंड मेक न्यू कॉलोनीज इन योर गट। एंड गट हेल्थ में जैसा कि हमने बात की कि कि गट के अंदर हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हर तरह से मदद करते हैं, हर तरह की सिचुएशन में मदद करते हैं, हार्मोनल इश्यूज में मदद करते हैं हमको। सेम वे जो बैक्टीरिया हैं, दे आर सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर वेरी एग्जिस्टेंस। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर 20,000 जीन होते हैं। आपको पता है एक जो मक्खी होती है उसके अंदर कितने जीन्स होते हैं? लिखिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर ह्यूमन बॉडी की अंदर 20,000 जीन होते हैं, तो जो एक मक्खी है, विच इज वे लेस कॉम्प्लिकेटेड देन अ ह्यूमन बॉडी, उसमें कितने होते होंगे? तो उसके अंदर होते हैं 30,000 जीन्स। कैन यू इमेजिन? सो आप बोलेंगे हाउ कम 20,000 जीन्स वाला इंसान इज so much more complicated than 30,000. So इसमें सॉरी, मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखूंगी, तब तक हम इसको एक बार देख लेते हैं। So ये जो है, आप इसमें चाहे तो तड़का डालें, चाहे तो मत डालें, आपकी मर्जी। So अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट डालना है तो तड़का डाला जा सकता है, अदरवाइज इवन विदाउट तड़का ऑल्सो, लेट्स से कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो वो भी ओके है। वो भी ज्यादा बेनिफिट देगा इससे, वो भी बिना तड़के वाला ज्यादा ही देगा। वो और ज्यादा देता है, बिकॉज क्या होता है, जब हम हीट डालते हैं ना, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया उसमें कम भी होते हैं। सो अगेन बट लेकिन टेस्ट है, बच्चों को खाना है, तो वो भी उसके लिए थोड़ा सा एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारी जो लाइफ है बोरिंग हो। सो खाना तो इंटरेस्टिंग होना ही चाहिए, खाना तो टेस्टी होना ही चाहिए, और तभी आप वो नए लाइफस्टाइल में अच्छे से रह पाएंगे जब वो खाना टेस्टी भी होगा। तो यू कैन डू तड़का फॉर नाउ, एंड बाद में कि हम क्या करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ती जाए, आप तड़का हटा भी सकते हैं फॉर एडेड बेनिफिट। नाउ कमिंग बैक टू माई स्टोरी, जो हमारे 20,000 जीन्स की हमारी स्टोरी है। सो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो 20,000 जीन्स के अंदर 4 लाख तरह के प्रोटीन बनाती है। कैसे? ये जो बैक्टीरिया हैं, ये हमारी मदद करते हैं। हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमारे पेट में, गट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, एंड वो पूरे जो बैक्टीरिया हैं, वो हमें वो सब कुछ करने देते हैं डिस्पाइट हैविंग ओनली 20,000 जीन्स, जो एक मक्खी से भी कम है। और स्टिल हमारी बॉडी देखिए और एक मक्खी की बॉडी देखिए, एंड यू कैन इमेजिन हाउ मच वी ओ टू दीज बैक्टीरिया। इसीलिए जब हमारी डेली लाइफ में हम प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, हमें बहुत सारी तरह की फिजिकल और मेंटल बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं।
एंड दैट इज वाई आज की 5 रेसिपीज में से मेक श्योर आपने अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन है आप यहां भी पूछ सकते हो और आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी कम्युनिटी में भी पूछ सकते हो। हमारी टीम बिल्कुल मदद करेगी आपकी। और जो फोटोज हैं आज जो आप कर रहे हो वो फोटोज आप वहां पे जरूर डालते जाइए। जो भी हमारी अच्छी से अच्छी फोटोज होंगी उनको हम एक स्पेशल प्राइज देंगे जो कि मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगी। सो मेक श्योर आप जितनी भी चीजें बना रहे हो उनकी फोटो जरूर निकाल लेना। चलो टेस्ट करो। Okay, our kanji is ready. Let us taste it. Very nice. It has जैसे राइस का बोलेंगे तो थोड़ा न्यूट्रल टेस्ट आता है। तड़का मारने से डेफिनेटली टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाता है। एंड प्याज जो होते हैं वो थोड़ा इसमें क्रंची फ्लेवर दे रहे हैं। अगर आप चाहो तो प्याज के साथ थोड़ा सा गाजर भी रगड़ के डाल सकते हो। बिकॉज जैसा कि हमने बात की अभी कि ना केवल बैक्टीरिया को भेज रहे हैं अंदर, बैक्टीरिया के साथ जैसे होता है ना शादी कर रहे हैं दहेज लोग साथ में जा रहे हैं। अचार का मसाला डाल के अचार भी डालते हैं। यस, टेस्ट आता है ना उससे। चलो वही नहीं। चलो इसको रख के आते हैं। टेक वाटर। आई होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं, सारा पूरा अच्छे से एकदम फॉलो कर रहे हैं। सो जो हम अच्छी अच्छी जब आप तस्वीर डालेंगे हमारे फेसबुक कम्युनिटी पे जो आज आपने सीखा है, जिससे आपकी देखा देखी और लोगों को भी हौसला मिलेगा। उनको लगेगा कि अरे सब लोग 5-5 मिनट में बना रहे हैं तो हम भी बना सकते हैं। तो हम वही यहाँ पे हमारा जो पूरा पर्पस है, जो हमारा मिशन है यहाँ पर, वो यही है कि हेल्दी फूड टेस्टी फूड हो सकता है। दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं। आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक बोरिंग लाइफस्टाइल है। इफ इट इज एनीथिंग बट बोरिंग। ये सारी नई नई डिशेज हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के हिसाब से, आपके बच्चों को गाजर अच्छी लगती है, आपने थोड़ा सा गाजर डाल दिया। आपके बच्चों को कोई पर्टिकुलर सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है, आपने वो यहाँ पे डाल दी। तो वो अच्छी अच्छी फोटोज भेजनी है और आपको जिसकी फोटो सबसे अच्छी होगी उनको क्या मिलेगा? उनको ये हमारी मास्टर शेफ नानी की बुक गिफ्ट में मिलेगी। इस बुक के अंदर हमने 75 हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज सारी चुन चुन के आपके लिए बनाई हैं। एंड साथ ही साथ पूरी जो फूड की साइंस है, प्रोबायोटिक्स की साइंस है, गट माइक्रोबायोम की साइंस है, इवन दैट इज इंक्लूडेड इन द बुक। सो ना केवल आपको रेसिपीज मिलेंगी, आपको रेसिपी की जो साइंस है कि क्यों ये रेसिपी वर्क करती है, तो वो, क्योंकि उससे क्या होगा जब आप वो अपनी फैमिली को भी बताएंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे, सो चांसेस आर मच हायर कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज आपको खाली खुद हेल्दी नहीं होना, आपको अपनी फैमिली को हेल्दी करना है, अपनी सोसाइटी को हेल्दी करना है। एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट। जैसे जैसे ये करके आप अपनी बीमारियां ठीक करेंगे, आप एग्जाम्पल बन जाएंगे दूसरे लोगों के लिए, आप एग्जाम्पल बन जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए। एंड आपकी देखा देखी लोग अपनी हेल्थ अच्छी करेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सो मेक श्योर आप ये जो फोटो ले रहे हैं, फेसबुक कम्युनिटी का लिंक हमारी टीम यहां पे डाल देगी और वहां पर आप इस फोटो को जरूर पोस्ट कीजिए। बेस्ट फोटो को ये बुक हमारी तरफ से फ्री गिफ्ट मिलेगा। अभी इसको हो गया होगा टाइम, तो 10 मिनट हो गए। तो अब इसको अच्छे से मैश करना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो इससे पहले आई होप आपको पूरा अच्छे से दिख रहा है। हाथ जरूर मैश कर ले अच्छे से। पहले हाथ को अच्छे से वॉश करना है बिकॉज वी डोंट वांट बैड बैक्टीरिया, वी वांट ओनली द गुड गाइस। तो अच्छे से दबा दबा के इसका, इसमें टाइम लगेगा इसको मैश, सॉफ्ट भी हो जाएगी एकदम। तो जो गोभी एकदम क्रंची थी, अब आप देखेंगे कितना पानी वो एकदम सॉफ्ट हो रही है एंड उसका पानी छोड़ रही है वो। दबाना पड़ेगा अच्छे से। तो उसे अच्छे से दबा के उसका जो पानी है उसको रिलीज करना है।
सो अगेन आप देख रहे हैं कि जब हम चीजों को नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, उनको हाथ से प्रेस कर रहे हैं, सो एक्चुअली दैट इज एन एक्सरसाइज। जो हम आटा मलते हैं, सो कई लोग बोलते हैं कि मिक्सी से आटा, आजकल आटा मलने वाली मिक्सी आ गई हैं, बट एक्चुअली जब आप हाथ से काम करते हैं तो आप अपनी ग्रिप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी ऑल कॉज मोर्टेलिटी, मतलब किसी भी का, आपकी हेल्थ का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। सो कितनी अच्छी आपकी ग्रिप है, जैसे जिम में आप जाते हैं तो ग्रिप कितनी अच्छी है, और आप अपनी इस तरह की एक्टिविटीज करके किस तरह से आप अपने जितने भी यहाँ पे जॉइंट्स हैं उनको वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये जरूर हमें जो किचन की चीजें हैं उनको एम्ब्रेस करना है। ये नहीं देखना कि कैसे हम इसमें शॉर्टकट निकालें, कैसे करें, बिकॉज सी जो एजिंग होती है ना, जैसे कि कौन जल्दी बूढ़ा होता है, कौन कम जल्दी बूढ़ा होता है, इट इज अ साइन, मतलब इट इज कि हमें कितना कंफर्ट चाहिए। आप जितना कंफर्ट मांगते जाओगे उतनी जल्दी बूढ़े होगे। देखो इसकी क्वांटिटी भी कितनी कम हो गई, करेक्ट, आधे से भी कम हो गई। तो अब हम, और मम्मी की ग्रिप स्ट्रेंथ भी अच्छी हो गई। तो इसके लिए स्पेशल मतलब गट बास्केट, मतलब इसी सावरक्राउट बनाने के लिए एक जार है। सिंपल जार में भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये दिख रहा है। सो ये बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड अ गट बास्केट, एंड गट बास्केट में एक फीचर होता है, इसको आप सिंपल जार में भी कर सकते हो, बट इसमें एक फीचर होता है कि जो इसके अंदर गैस बनती है ना, वो इससे रिलीज हो जाती है, अपने आप ही निकलती अपने आप। बस आप एक बार ढक्कन खोलोगे, थोड़ा सा ढक्कन खोल के निकालनी पड़ती है। करेक्ट, लेकिन फिर उसमें कुछ चांसेस होते हैं ना, हवा अंदर घुस जाए। करेक्ट। तो इसमें ये आपको best ध्यान है। देना है कि खराब नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे मम्मी अभी करेंगे, सो इसमें हमें डाल देंगे इसको। हाँ पूरा अच्छे से प्रेस कर करके दबाना है, हमें एयर को पूरा इसके अंदर से रिलीज करना होगा, जैसे अभी आप देखेंगे। आपने अच्छे से उसको प्रेस कर दिया, देन आप उसे नीचे प्रेस कर करके डालेंगे। किसी मैशर की हेल्प से भी इसको हम दबा सकते हैं। करेक्ट। जो कितना पानी निकला इसका देखा। पूरा नीचे आप अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और ये पानी भी डाल, पानी भी अंदर जाएगा। वो पहले वो कर दे कवर, या ठीक, पहले पानी डालना। सामने। सो पूरा आपको गोभी को नीचे प्रेस करना है। गोभी ऊपर ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर ऊपर आएगी ना, उसके जो हवा में रहेगी उसमें फंगस लग सकती है। तो हवा में नहीं रखनी, पानी के अंदर उसको अच्छे से हमें दबाना होगा। तो इसके लिए अगर कम पानी पड़े तो थोड़ा दूसरा पानी और नमक थोड़ा नमक डाल सकते हैं। सो डाल देते तो हैं इसमें हम। देख पहले इसको और प्रेस करने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल, इसका वैसे जार में इस्तेमाल जरूरी है, इसमें तो इसका नहीं डाल सकते, ऊपर डाल दो, ताकि कोई चांस ना रहे कैबेज के बाहर निकलने का। एंड पानी नमक वाला और ले आते हैं हम, थोड़ा सा और डाल देते हैं। पूरा डालना होगा, पूरी कैबेज अंदर, ऊपर नहीं रहना चाहिए पानी के, पूरा का पूरा पानी के अंदर सबमर्ज होना जरूरी है। सो पानी का लेवल आपको उतना नमक के साथ, नमक वाले पानी का, क्या होता है इसमें नमक का भी थोड़ा सा हमेशा ज्यादा की तरफ डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वी डू नॉट वांट कि किसी भी तरह का फंगस वगैरह इसके अंदर लगे, क्योंकि ये 3 से 5 दिन में बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारा टेम्परेचर कितना है। सो वी हैव टू एंश्योर। सेफ साइड के लिए थोड़ा और डाल देते हैं, पूरा पूरा हाँ, पानी हाँ, पूरी कैबेज अंदर जाएगी। और सो पूरी जो कैबेज है, इसमें ये बहुत ही ध्यान रखने की चीज है कि पूरी कैबेज जो है हमारी अंदर रहनी चाहिए। कैबेज का थोड़ा भी पोर्शन ऊपर नहीं आना चाहिए। दैट इज अ वेरी फाइनर पॉइंट, बिकॉज जो सावरक्राउट में जो बैक्टीरिया हमें चाहिए वो एनारोबिक है। एनारोबिक मतलब उसको एयर नहीं मिलती, वो उसके अंदर अपने आप को अच्छे से ग्रो कराता है। जो एयर वाला है वो हमें नहीं चाहिए। सो दैट इज वाई अगर हमारी थोड़ी भी कैबेज ऊपर रहती है तो उसके ऊपर वहां पे फंगस लगने की, उसके ऊपर वहां पे रॉन्ग टाइप की ग्रोथ होने का चांस रहता है। तो इसको हम अच्छे से थोड़ा और इस कैबेज को दबा देते हैं।
तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं पूरी कैबेज जो है अंदर सबमर्ज हो गई है, जरा भी कैबेज जो है वो ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। ये इसको अच्छे से प्रेस करने के लिए इसमें ये प्रोविजन है। हाँ, ये इसमें वेट रख देते हैं। करेक्ट। अगर आपका सिंपल बॉटल है तो उसमें हम कोई भी ग्लास रख सकते हैं। सो आप मेन weight मतलब क्यों ये डाल रहे है हैं? हाँ, हाँ। कि कैबेज ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कुछ जैसे 1-2 दिन में ना कैबेज फ्लोट करने लग जाएगी। सो आपको ये वेट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैबेज ऊपर आएगी तो एयर के साथ मिलके वो बैक्टीरिया जो है, मतलब वो गलत टाइप के बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। आपको जो बैक्टीरिया आपके गट को मदद करते हैं वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, पानी के ऊपर वाले नहीं। सो हमें इसीलिए कैबेज को इंश्योर करना है पूरा अंदर तक रहेगी। ऊपर हमने कैबेज के बड़े पीस से उसको पूरा कवर कर दिया और फिर वेट डाल वेट दिया। भी रख दिया। अब इसको ढक्कन बंद करके इसको ढक्कन बंद कर दी हमने। थोड़ा ठीक पानी है। इसमें भी डालेंगे। इसमें छेद बने हैं तो जो भी एयर होगी वो अपने आप निकलती रहेगी। अदरवाइज इसको खोल खोल के देखने का चक्कर है। इसे भी अब 3 दिन के लिए शांति से छोड़ देना। और 3 दिन के बाद क्या होगा, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। कभी जैसे अगर गर्मियां हैं तो 3 दिन में बन जाएगा, गर्मियां नहीं सर्दियां हैं तो 5 से 7 दिन भी लग सकते हैं। बट ध्यान इसमें यही देना है कैबेज ऊपर नहीं आया हो। कैबेज ऊपर आया हो तो उस पीस को आप निकाल देंगे। वैसे हमने यहाँ वेट डाले हैं तो कैबेज नहीं आएगा, बट कैबेज अगर ऊपर आ रहा है तो उसको हमें निकालना होगा, अदरवाइज वो फंगस पकड़ लेगा और आपका पूरा सावरक्राउट खराब हो सकता है। सो इसका पहचान क्या होता है, हल्का सा खट्टा हो जाएगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा खट्टा हो जाएगा। एंड देन इसको हम अपने किसी भी सैलेड में डाल सकते हैं। दिस इज सच अ इजी एडिशन टू एनी सैलेड। कोई भी सैलेड बनाया, कोई भी रेसिपी बनाई, उसके ऊपर 1 या 2 चम्मच ये डाल दिया। एंड प्रोबायोटिक्स जब हम अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो वन मोर थिंग विच यू हैव टू रियली टेक केयर इज ओवरडू मत करना। लेट्स से मैंने इकट्ठे ही 5 के 5 वो भी अच्छी क्वांटिटी में एकदम से खाना स्टार्ट कर दिया। नो, यू हैव टू, प्रोबायोटिक्स में रैंप अप पीरियड होता है। रैंप अप पीरियड मतलब कि मैं पहले, जैसे ये अगर मैंने बनाया, सो फर्स्ट डे मैं इसको खाली, मतलब लेट्स से कि मैंने आधा टेबल स्पून ही लिया, ऑल गुड, ओके। 3-4 दिन उसी पे चला, फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून पे आ गए, अगेन ऑल गुड, नेक्स्ट वीक उसी पे चला, एंड देन फिर हम 2 टेबल स्पून पे आ गए। एंड वहां पे हम अपने आप को प्लेचू कर सकते हैं, मतलब एक तरह से 1/3 कटोरी से आधी कटोरी आप एक दिन में ले सकते हैं, बट नॉट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू विल गो स्लो। सेम वे दही के साथ होता है। लेट्स से आप दही नहीं खाते और अब आप खाना शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में 1-2 चम्मच, जस्ट टू गेट योर बॉडी एकस्टम टू। बिकॉज अभी क्या होता है, एक एनवायरमेंट बना हुआ है गट माइक्रोबायोम का हमारी बॉडी के अंदर, अचानक से बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए, तो आप बोलेंगे अरे ये तो मतलब एक बॉडी थोड़ा शॉक में आ जाती है कि इतने सारे लोग अचानक से आ गए। मतलब जैसे दिल्ली की क्राउडिंग हो चुकी है, बॉम्बे क्राउडेड हो चुका है, तो फिर एकदम क्राउडिंग हो जाती है ना, इतने लोगों की रहने की जगह, ना इतने लोगों के खाने की जगह। तो इसके लिए, क्योंकि ये जिंदा लोग हैं, ये जिंदा लोग हैं जो आपके हेल्पर्स हैं, ये जिंदा लोग हैं जो एक्चुअली स्पीकिंग हमको जिंदा रखे हुए हैं। सो इसीलिए तो क्या मतलब एक दिन में क्या एक ही प्रोबायोटिक लेना चाहिए? नहीं, 1-2 ले सकते हैं, 2 तक, आई थिंक 2 तक आप ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप होममेड पिकल भी, हमने आज होममेड पिकल की रेसिपी यहाँ पे नहीं रखी है, बट इवन अगर होममेड पिकल भी है वो भी प्रोबायोटिक है। तो थोड़ा सा अगर आप पिकल भी रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। लोग कहते हैं पिकल नहीं लेना चाहिए, बीपी बढ़ जाता है, नॉल, कंप्लीट नॉनसेंस। इसमें आपका जो बीपी बढ़ता है वो होता है अगर आप रिफाइंड सॉल्ट की चीजें लेते हैं। रिफाइंड सॉल्ट की जगह अगर हम रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट और डिफरेंट टाइप्स के जो अलग अलग सॉल्ट्स हैं उसके अंदर आप पिकल बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। बिकॉज जब हम रिफाइंड चीजें तो एनीवे तंग करती हैं। सो रिफाइंड सॉल्ट हो गया, रिफाइंड ऑयल्स हो गए, सो बदनाम पिकल हो जाता है। पिकल के अंदर काफी अच्छी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और तभी वो सदियों से चला आ रहा है। बट लेकिन उसमें तरीका है, घर पे बनाना है, वो बाजार वाला प्रेजर्वेटिव वाला पिकल नहीं। सेम वे जैसे बाजार वाली दही जो कि केमिकल दही जैसा प्रोडक्ट होता है, सेम वे बाजार वाला पिकल भी पिकल जैसा प्रोडक्ट होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, स्लोली बेसिस पे लेना है। दिन में 2 से शुरू कर सकते हैं, 3 तक भी जा सकते हैं। बेसिकली अपनी बॉडी को सुनते हुए लेना है। प्रोबायोटिक्स में डेफिनेटली ऐसा होता है, लेट्स से कि
ये sauerkraut है, पूरा बन गया। अब आप सोचेंगे ये पानी कितना है, 2 कप पानी ही तो है। आप पूरा पी लीजिए, पूरा ब्रेन का फंक्शन हिल जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इसको भी ट्रीट इट विथ सम बिट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज इसके अंदर जिंदा हेल्दी बैक्टीरिया है। आपको लिमिट से ज्यादा नहीं लेना, बॉडी को धीरे धीरे सिखाते हुए लेना है। धीरे धीरे लोग आते जाएंगे, बॉडी को पता रहेगा कि हाँ ये लोग आते हैं यहाँ पे, नॉट लाइक कि अचानक से पूरी ट्राइब आ गई। सो स्लोली स्लोली। अब हम वो ठंडे हो चुके होंगे, उसको दिखा दें। मिलेट्स का, हाँ। ओके ठीक है। सो अब ये भी हमारा जो प्रिपरेशन है इसका वो हो चुका है। अब इसको हमें रखना है डेली बेसिस पे। आप इसको एक बार क्या बोलते हैं, इसको बर्प कराना होता है। सो डेली बेसिस पे इसको एक बार खोल के बंद कर देना होता है, दैट्स ऑल। इसमें वैसे तो इसमें छेद है इस है वाले ना, में, ये तो अपने आप हाँ निकल- ये अपने आप हो जाता है। ठीक है। और इसमें ना धीरे धीरे देखना लेवल इसका बढ़ जाएगा, हाँ क्योंकि थोड़ा पानी निकलेगा ना। चलो रख देते हैं। ओके, लेट्स हैव अ क्लीन टेबल। हमारा जो मिलेट्स हैं अब वो ठंडे हो चुके हैं। सो अब हम उसको, जो आखिरी प्रोसीजर है मिलेट्स अम्बली का, उसको अब हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें जैसा आप देख रहे हैं हम लोग खाली प्रिपेयर कर रहे हैं। sauerkraut अभी प्रिपेयर किया, अब 3 दिन उसमें वेट करना है। सो ये चीजें क्या है, एक बार फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगता है। एंड इनफैक्ट जब मैंने भी sauerkraut फर्स्ट टाइम बनाया था तो इट टुक क्वाइट अ बिट ऑफ आइट्रेशन। जैसे ये गट बास्केट है, आपके पास नहीं है तो आप किसी नॉर्मल ग्लास के, जैसे मम्मी ने बताया, किसी ग्लास के कंटेनर के अंदर बना सकते हैं। बट मेक श्योर कि वो दबी रहनी चाहिए, ऊपर नहीं आनी चाहिए। पानी के ऊपर कैबेज आएगी तो परेशानी हो सकती है। और नमक को थोड़ा सा ज्यादा की तरफ डालें, ताकि नमक के ज्यादा होने से इसमें, इस वाली रेसिपी में ये फायदा देता है। सो सेम थिंग दही में नहीं, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया नमक के साथ अलग अलग रिएक्ट करते हैं। sauerkraut में नमक इज ओके, इनफैक्ट वो नमक के पानी में ही फर्मेंट होता है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया। सो जस्ट लुक एट इट कि नाउ कैसे इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। एंड इसमें पानी हमेशा ना ज्यादा की तरफ ही डालना होता है। सो थोड़ा सा इसको जैसे, हाँ सो थोड़ा सा गर्म है, फाइन, हाँ ठीक है। दही लेके हाँ। तो इसमें पानी जो है, तभी आपको लगेगा कि हमने क्यों बोला मिलेट में 10 गुना पानी डालना पड़ता है। एक तो मिलेट्स जो होते हैं, जैसे आपको पता है पीएम मोदी का वो मिलेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं। वन ऑफ द रीजंस वाई मिलेट्स को इतना इनकरेज किया जाता है वो इसलिए कि मिलेट्स जो होते हैं ना, वो बहुत तरह की सिचुएशंस में आराम से उग जाते हैं। चावल की खेती में बहुत पानी लगता है, मतलब उधर की जगह पे खूब पानी अवेलेबल होना चाहिए। मिलेट हमारे कई सारे ऐसे होते हैं जो राजस्थान और मतलब जहाँ पे आपके थोड़ा पुराना लाइक आपका डेजर्ट एंड ऑल भी होंगे ना, वहां पर भी ये सब की खेती अच्छी हो जाती है। लेकिन तभी ये है क्योंकि ये ड्राइंग है, आप जब इनको कुक करेंगे तो खूब सारा पानी पीते हैं ये। सो यू हैव टू मेक श्योर, अदरवाइज दे विल बिकम टू ड्राई। और खासकर अम्बली को तो अभी हमें थोड़ी देर और रखना है। आपने देखा कि पहले कैसे एकदम लिक्विडी थी, पूरी पतली खिचड़ी की तरह थी, और अभी वो ऑलरेडी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब हम उसको जब प्रिपरेशन करके रखेंगे और वो शाम तक वो रेडी होगी, तब वो और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जब भी मिलेट्स की आप कुकिंग कर रहे हैं, चाहे अम्बली बना रहे हैं या उसका पुलाव बना रहे हैं या उसका उपमा बना रहे हैं, पानी हमेशा थोड़ा ज्यादा की तरफ ही होता है, बिकॉज मिलेट खूब सारा पानी लेता है। और ओवर टाइम जैसे जैसे वो चीज अगर रख रहे हो आप, तो वो और टाइट होती जाएगी। मुझे थोड़ा सा लग रहा था ज़्यादा, तो मैं उसको पंखे के नीचे थोड़ा और ठंडा कर, मतलब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अब इसमें दही डाल देंगे। सो इसमें हमें वही ध्यान देना है कि मिलेट में करने से पहले, मतलब बिफोर वी कम टू दिस स्टेप, हमारा जो पहला स्टेप था, रात को मिलेट को हमने भिगोया था, जैसा कि हमने आपको प्री प्रिपरेशन में बताया था। उसके बाद हमने मिलेट को पकाया, फिर मिलेट को ठंडा किया, और फिर उसमें दही का स्टार्टर कल्चर हम डाल रहे हैं। सेम वे जैसे जब हम दही जमाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूध को उबाला, पूरा गर्म हुआ, फिर ठंडा करते हैं, पूरे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, और फिर उसमें हम दही में स्टार्टर कल्चर डालते हैं। अच्छे से मिक्स करके अब इसे कपड़े से ढकें या जाली से भी ढक सकते हैं। कपड़े से ढकते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा वो रहता है। मैं अभी जाली से ढक हाँ, तो जाली से भी ढक सकते हैं, कपड़े से भी ढक सकते हैं। और इसमें मिट्टी के बर्तन में इसको बनाना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी क्या होता है, बाहर के एनवायरनमेंट से बात कर सकती है।
बाकी सारे जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सो इस तरह से आप इसको रख देंगे 5-6 घंटे कम से 5-6 घंटे 7 घंटे, जैसे अभी आप कर रही हैं। मतलब हमें So, जैसे लंच में खाना है तो हम इसे सुबह 6-7 बजे बना लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब तो ये डिनर में मिलेगा। हाँ अब ये, हाँ तो जैसे इसको अगर हम अभी रख रहे हैं तो आप इसे 6 से 7 घंटे बाद किसी भी तरह की सब्जी के साथ ले सकते हैं, किसी भी तरह की दाल के साथ ले सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके चावल का रिप्लेसमेंट बनता है। सो आप इसे सब्जी, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सब्जी आपने ली, सब्जी ठंडी हो गई, बाद में इसे गर्म दोबारा नहीं करना हमें, वो हमें ध्यान देना है कि अब जैसे ये अब इसकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। सो ये जो था ये प्रिपरेशन का स्टेप था, अब फर्मेंट होगा, शाम तक ये फर्मेंट होगा और इसमें अच्छे बैक्टीरिया आएंगे, गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट को, हमारी बॉडी को बहुत मदद करेंगे। और जब वो होगा तो फिर हमें इसे दोबारा से शाम को, आई होप यू आर एबल टू सी, आपको दोबारा से शाम को इसे गर्म नहीं करना। आप गर्म दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं और इसको एज अ साइड डिश लेंगे चावल की तरह, और फिर आप इन्हें मिला के खाएंगे। सो सारे प्रोबायोटिक दिखा दूं जो बनाए हैं? यस यस। सो अभी आपने कौन कौन से बना लिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा प्रोबायोटिक आपको लगता है कि सबसे इजी है बनाने में और आप बहुत ही आराम से उसको बना पा रहे हैं। सो ये रही मिलेट अम्बली, यहाँ पे इसको सेंटर में रखते हैं। ये हमारा सावरक्राउट, कांजी। सो अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा हो तो इवन मिलेट अम्बली के ऊपर भी हम इस तरह का कपड़ा लगा सकते हैं। बेसिकली ब्रीदेबल फाइबर होना चाहिए, ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए। मिट्टी इज ब्रीदेबल, तभी आप देखते हैं ना मिट्टी का मटका होता है, जैसे कि ये हमारा मटका है, ये बाहर तक पानी आ जाता है बिकॉज वो ब्रीदेबल है। सेम चीज आपको स्टील में नहीं होगी। तो ये हमारी कांजी। तो इसको बनने में 3 से 5 दिन लगेंगे, इसको भी बनने में 3 दिन से 5 दिन, डिपेंडिंग अपॉन सर्दी है गर्मी है। आप उसको टेस्ट करके देखेंगे, हल्का खट्टा हो गया मतलब रेडी है। राइस की कांजी। ओके, और क्या रह गया एक बताओ? दही। ओके, इसको ओपन कर देते हैं। एंड दही। दही। ओके, सो ऑल 5, मतलब सबको बनने में टाइम जरूर लगता है। सो सब में ही हमारा एक्चुअली अगर आप देखें, हर एक के अंदर आपको प्रिपेयर करके वेट करना है। सो लाइक मिलेट अम्बली है, आपने मिलेट को पका लिया, अब आपको वेट पहले रात भर भिगो के रखा, रात भर भिगोना है। सो छोटे छोटे स्टेप हैं बट वो कुछ कुछ घंटे बाद आते हैं। मिलेट को भिगोया, मॉर्निंग में बना लिया, दही का खट्टा लगा के उसको अब रख दिया, वो आपकी आफ्टरनून मील के लिए रेडी होगा। इसमें राइस को आपने रात को भिगोया, रात को बनी हुई राइस है, पानी में भिगोया, देन वेट किया, सुबह तक उसमें बैक्टीरिया आ गए, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपके आसपास के नेचर से आते हैं। सो इसमें आपका कोई रोल नहीं रहता, आप उनके लिए एक अच्छी जमीन लगा देते हो ताकि वो ग्रो कर पाए उसके ऊपर। दैट इज ऑल वी कैन डू इन दिस। सुबह इसमें प्याज हरी मिर्च तड़का मार के खा सकते हैं। और दही इसको जमने में भी 5-6 घंटे तो लगते ही हैं। करेक्ट करेक्ट। ये आपको 3 दिन बाद मिलेगी कांजी, सावरक्राउट भी 3-4 दिन के बाद ही मिलेंगे। करेक्ट। सो इस तरह से आप इकट्ठे बना सकते हैं। आप अपना एक संडे का दिन रख सकते हैं जिस दिन आप खासकर, जैसे ये चीजें हैं ये तो आप प्रिपेयर करके 15 दिन चलती हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, बट दीज 3 नीड टू बी ईटन फ्रेश बिकॉज इनकी जो शेल्फ लाइफ है ये 1 डे की होगी, बट ये दोनों जो हैं ये 15 दिन तक चलते हैं। सो इससे आपका गट खुश रहेगा, गट खुश रहेगा तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो हम खुश रहेंगे। सो मेक श्योर आप इस तरह से हमारी न्यूट्रिशन क्लास में जुड़े रहिए। हमारी टीम अभी एक क्वेश्चनेयर भेज रही है जिसमें आप अपनी पर्सनलाइज्ड डाइट को पा सकते हैं। सो मेक श्योर उस क्वेश्चनेयर को अच्छे से आप फिल करें, क्योंकि हम आपको ये बताएंगे उसमें कि किस तरह की आइटम are particularly suited for your, while most of this will work wonderfully well for a lot of people, but जो personalization का aspect है, आप इस क्विज को भरिए and then हमारी टीम आपको और personalized guidance दे पाएगी। So make sure आप उस लिंक को जरूर भरिए and जो उस लिंक पे भरे हुए लिंक के साथ हमें पिक्चर देते हैं उनको हमारे स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट्स जीतने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं वैसे ही बैक्टीरिया हमारी स्किन पे भी होते हैं। सो उसी तरह से जैसे हम अपने
गट के माइक्रोबायोम को नरिश कर रहे हैं, हम अपने स्किन के माइक्रोबायोम को भी नरिश करेंगे। एंड जो लोग हमारे वो क्वेश्चनर को अच्छे से फिल करेंगे उनके और उसमें जो फॉलोअप स्टेप्स हैं उसको लेंगे तो उनको 3 ऑर्गेनिक्स के स्किन केयर प्रोडक्ट्स जीतने का 1000 रुपीज के स्किन केयर प्रोडक्ट्स जीतने का मौका मिलेगा। Thank you so much. I hope you enjoyed today's session and कुछ भी questions हैं please write it in the comment section. Please write it on our Facebook community and we would love to be of help. Thank you. नमस्ते। Namaste and Bye-bye. bye bye.